हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द SM अकेडमी। तो दोस्तों आज हम चालू करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है दोस्तों, उसका आज हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट की मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है, मैथमेटिकल लॉजिक में क्या क्या कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या है, वो सब हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू, कि स्टेटमेंट क्या है और उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है। सेकंड दोस्तों हम पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, कि लॉजिकल कनेक्टिव कितने तरीके के होते हैं, अगर हम दो स्टेटमेंट को मिला रहे हैं तो कौन कौन से कंपाउंड स्टेटमेंट बनेंगे, वो सब हम देखेंगे। थर्ड टॉपिक देखेंगे दोस्तों हम लोग ट्रुथ टेबल, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। हम ट्रुथ टेबल देखेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, कोई भी स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन कैसे कर सकते हैं, उसे नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, और हम कंपाउंड स्टेटमेंट देखेंगे। फोर्थ टॉपिक देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है और लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों हम लोग कि टोटोलॉजी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्टिजेंसी क्या है। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी इनके कंसेप्ट देखेंगे कि कब स्टेटमेंट पैटर्न हमारा टोटोलॉजी होता है, कब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होता है और कब हमारा कॉन्टिजेंसी होता है। इसके ऊपर भी हम लोग स्टडी करेंगे। सेकेंड लास्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों हम लोग कि क्वांटिफायर्स क्या है, कितने टाइप के क्वांटिफायर्स है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे। और लास्ट में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्विचिंग सर्किट, जिसमें हम लोग स्विचिंग टेबल देखेंगे और दोस्तों हम लोग सर्किट देखेंगे कि सीरीज में जो स्विचेस होते हैं वो कैसे होते हैं और पैरेलल में कैसे होते हैं। ये सब टॉपिक दोस्तों हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो अ स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट एक सेंटेंस होता है जिससे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हर सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं कर सकते, तो हम लोग स्टेटमेंट में ऐसे ही सेंटेंस कंसीडर करेंगे जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, और सबके लिए होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, अ स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ द साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो ट्रू होगा तो सबके लिए ट्रू होगा, या तो फॉल्स होगा तो सबके लिए फॉल्स होगा। ऐसा नहीं कि मेरे लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है और आपके लिए फॉल्स है। अगर ऐसा होगा, ऐसा कॉन्ट्रेरी होगा, मतलब मेरे लिए ट्रू आपके लिए फॉल्स या मेरे लिए फॉल्स आपके लिए ट्रू, ऐसा अगर कॉन्ट्राडिक्शन रिजल्ट मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट मिलेगा, तो हम लोग उसे स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और दोस्तों स्टेटमेंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे स्मॉल लेटर, आप स्मॉल पी से इंडिकेट करो। अगर दो स्टेटमेंट है तो एक को पी और दूसरे को क्यू से इंडिकेट करो। अगर तीन स्टेटमेंट है तो एक को पी, दूसरे को क्यू और तीसरे को आर, ऐसे आप अलग अलग स्मॉल लेटर से आप स्टेटमेंट को इंडिकेट कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, कि अगर हमारा स्टेटमेंट, पहले तो कोई सेंटेंस तो स्टेटमेंट है या नहीं है वो आपको चेक करना है, और अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए आप देख सकते हो। फर्स्ट वन है सन राइजेस इन द ईस्ट, तो मुझे बताओ क्या सन ईस्ट में राइज करता है, तो हाँ सबके लिए ट्रू आएगा। इसके लिए हमें पता है कि जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में क्या होता है दोस्तों, सेट होता है। तो स्टेटमेंट है 5 × 2 = 11, अब 5 × 2 = 11, अब 5 × 2 की वैल्यू होती है, लेकिन 5 × 2 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया कि 5 × 2 = 11। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट है लेकिन इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, और फॉल्स को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल एफ से। अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे इंडिकेट करेंगे कैपिटल टी से। थर्ड वन है एवरी ट्राइंगल हैज 3 साइड, तो क्या दोस्तों जितने भी ट्राइंगल है सब में 3 साइड होते हैं, यस सब ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं। तो एवरी ट्राइंगल इज हैज 3 साइड, तो स्टेटमेंट होगा, और अगर हम इसकी ट्रुथ वैल्यू के ऊपर बात करें तो इसका आंसर ट्रू होगा। फोर्थ वन है दोस्तों मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट होगा, और हमें पता है सबके लिए ट्रू है, हमें पता है कि महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई है। नेक्स्ट वन है एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, अगर हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मतलब जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो क्या वो इक्वी एंगुलर होगा। इक्वी एंगुलर मतलब दोस्तों कि जिसमें तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हाँ अगर हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल है, मतलब अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के तीनों एंगल होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट है और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, ट्रू है। नेक्स्ट है
अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो क्या हम नेचुरल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं? नहीं, इंटीजर जो है उसको, इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर में टोटल इंटीजर नहीं आता। स्टेटमेंट है लेकिन इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर हम चेक करें तो फॉल्स होगा, जिससे हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया है जो स्टेटमेंट नहीं होता, तो हम लोग रीड करेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है, प्लीज गिव योर पेन, कृपया करके आप अपना पेन दे दो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। हाउ आर यू, डू यू लाइक टू प्ले अ टेनिस। ओपन द विंडो, लेट अस गो फॉर टी एंड सिट डाउन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी सेंटेंस है, आप देखोगे कि किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रहा है, किसी में कमांड हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, किसी में एक्सक्लेमेटरी है, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब हमारे सेंटेंस रिक्वेस्ट के होंगे या ऑर्डर के होंगे या कमांड के होंगे या इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी होंगे, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करते। आपको याद रखना है, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके एंडिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क होता है। तो इस टाइप के जब सेंटेंस होंगे दोस्तों तो वो स्टेटमेंट नहीं होंगे, याद रखना है आपको। यहाँ पे नोट में लिखा भी है दोस्तों, आप देख सकते हो, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कुछ सेंटेंस दिए हैं आप लोगों को और आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों दिया है 3x अपॉन 2 माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या मैं इसे स्टेटमेंट कंसिडर करूंगा? तो दोस्तों हम इसे स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पर x की वैल्यू 6 पुट करता हूं तो देखो क्या होगा, 3 × 6 अपॉन 2 माइनस 9। 2 के टेबल में दोस्तों 6 आता है 3 टाइम्स में, 3 × 3 9 और 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा यहाँ पर जो इक्वेशन दिया वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा। कब ट्रू होगा? जब हम x की वैल्यू 6 ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 6 ना लेके कोई दूसरी ले रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 3 × 1 3, 3 अपॉन 2 माइनस 9, तो 3 अपॉन 2 माइनस 9 इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होंगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो इस इक्वेशन का जो वैल्यू होगा, जो आंसर होगा, ट्रू नहीं होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x की डिपेंड करता है कि जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका सेंटेंस है, वो ट्रू है या फॉल्स है, वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू नहीं दिया है। अगर आपको x का वैल्यू दिया रहता तो हम उससे बोलते कि वो स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू नहीं दिया है, इसके लिए ये आपका स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों? ओपन सेंटेंस। सेकेंड वन है ही इज टॉल, वह लंबा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, मतभेद हो सकता है। मैं बोलूंगा कि पूरे क्लास में सबसे लंबा लड़का मैं हूं, कोई बोलेगा नहीं सबसे लंबा लड़का रमेश है या कमलेश है। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर जहां पर दोस्तों मतभेद हो या जहां पर सबका जो मत है वो एक ना आता हो, मतलब सबके लिए जो कंडीशन हो, मतलब सबके लिए जो मत है, सबके लिए सबका जो आंसर है वो सबका आंसर अगर सेम नहीं आ रहा है, किसी का अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो ओपन, वो स्टेटमेंट नहीं है, वो क्या होगा, वो ओपन सेंटेंस होगा। थर्ड वन, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। कोई बोलेगा कि नहीं मैथ्स इजी सब्जेक्ट है, कोई बोलेगा नहीं मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे ओपन सेंटेंस। इट इज ब्लैक इन कलर, यहाँ पर भी मतभेद हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर बॉटल देख सकते हो, कोई बोलेगा कि ये जो बॉटल है इसका कलर ब्लैक है, तो कोई बोलेगा नहीं ये पूरा ब्लैक नहीं है, इस बॉटल का जो कलर है वो पूरा ब्लैक है। तो यहाँ पर भी दो लोगों के बीच में क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं उसे हम बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट नहीं है, वो क्या है दोस्तों, वो है ओपन सेंटेंस, वो है ओपन सेंटेंस। तो आपको याद रखना है कि ओपन सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या बोला एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, और अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट वन देखेंगे, 6 × 4 = 25। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा? तो यस स्टेटमेंट होगा, 6 ×
4 इक्वल टू 25 स्टेटमेंट होगा, लेकिन इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, और सबके लिए फॉल्स होगी, क्योंकि हमें पता है कि 6 × 4 कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। 25 होता है क्या? नहीं, 25 नहीं होता। इसका मतलब कि स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यस, और इसका जो ट्रुथ वैल्यू होगा दोस्तों क्या होगा? फॉल्स होगा, एफ होगा। सेकंड जो दोस्तों है x + 6 = 9, वो स्टेटमेंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू दिया है। इसका मतलब एक ऐसा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। रीजन लिखेंगे बिकॉज इट इज अ ओपन सेंटेंस। ये ओपन सेंटेंस है, इसके लिए हम इसे स्टेटमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। जो थर्ड वन है व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो बिकॉज गिवन सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट वन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज 2 रियल रूट्स। तो हमें दोस्तों पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका 1 रूट होता है, उसके एक ही सॉल्यूशन आते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके 2 सॉल्यूशन आते हैं, 2 रूट होते हैं। और जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसके 3 रूट आते हैं, 3 सॉल्यूशन होते हैं। वो डिपेंड करता है उसके पावर के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होता है वो 2 होता है। 2 होने की वजह से इसके जो रूट्स आएंगे वो 2 ही आएंगे। इसका मतलब स्टेटमेंट है, और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? इसकी ट्रुथ वैल्यू आएगी T, कैपिटल T। नेक्स्ट वन प्लीज सिट डाउन। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? ये है रिक्वेस्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके लिए हम इसे स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। 6th वन है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। क्या जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है? तो हमें पता है मून सैटेलाइट है, अर्थ क्या है? प्लैनेट है, और जो सैटेलाइट होता है वो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इसका मतलब दोस्तों स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट होगा, और इसकी जो ट्रुथ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों? ट्रू आएगी, कैपिटल T आएगी। नेक्स्ट वन एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे? तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं? Z से। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे? Z से। Z = A + IB, और यहाँ पर जो I है, I मीन्स इमेजिनरी। तो दोस्तों जैसे कि मान के चल मैं एक रियल नंबर लेता हूँ 2, मैं एक रियल नंबर ले रहा हूँ 2। अब क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो हम लोग कोई भी रियल नंबर के आगे प्लस या माइनस 0i लगा सकते हैं। इससे उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, और वो रियल नंबर का क्या बन जाएगा दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जितने भी रियल नंबर है उस सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यस, सब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और इसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या आएगी? ट्रू आएगी। नाउ ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो क्या स्टेटमेंट होगा? ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि किसी के लिए ईमानदार होगा, किसी के लिए ईमानदार नहीं होगा, किसी के लिए ऑनेस्ट होगा, किसी के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो है स्टेटमेंट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ओपन सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ओपन। यहाँ पर जो लोगों के जो मत है वो एक नहीं होंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट वन द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो प्राइम नंबर ही होगा। ये क्या स्टेटमेंट है कि नहीं है? तो दोस्तों स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी या फॉल्स होगी? तो मुझे बताओ कोई प्राइम नंबर, जैसे कि अगर मैं प्राइम नंबर लेता हूँ 3, और 3 का मैं स्क्वायर करता हूँ, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 तो 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स है। द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो नो, द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो मार लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस, कितने टाइप के इक्विवेलेंस है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों।